नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट था। सहायक लोको पायलट की भर्ती थी 50% प्रमोशनल कोटा की, और वहां पर जो SC ST के कैंडिडेट थे उनको प्री ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात हो रही थी। तो आप में से कई साथियों कमेंट आए थे कि ये प्री ट्रेनिंग क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो प्री ट्रेनिंग होती है SC ST वालों के लिए, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कौन कौन एलिजिबल होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल लेटर है, और न्यू दिल्ली आप डेट देख सकते हैं 28/8/2019 का। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग टू SC ST कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन हेल्ड फॉर प्रमोशनल फॉर ग्रुप सी टू ग्रुप बी। यहाँ पर देखिए ग्रुप सी और ग्रुप बी में जब प्रमोशन होता है ना, तो उस स्थिति में प्रमोशन कोटा के तहत आप जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना है, इसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इन्होंने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है पहला कि जब भी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग हो तो उसमें जो भी सिलेबस है, जिस भी एग्जाम के लिए आपकी चाहे सिलेक्शन कोटा हो चाहे आपका LDC कोटा हो, तो जिसके भी तहत यहाँ पर प्रमोशन लिया जाना है उसका जो भी सिलेबस है यहाँ पर कवर किया जाना चाहिए। जैसे अभी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली है, तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो भी सिलेबस है, चाहे उसमें मैथमेटिक्स आए, चाहे रीजनिंग आए, या फिर आपके रेलवे संबंधित प्रश्न पूछे जाए या राजभाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाए, तो वहां पर क्या है कि जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर कवर किया जाना चाहिए। और वैकेंसी यहाँ पर क्लियर लिख रहा है, चाहे आप सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी निकले या नॉन सेफ्टी में निकले, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग के अंदर जो भी यहाँ पर डाउट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर क्लियर की जाए और डाउट को दूर किया जाए। इसके अलावा बता रखा है कि प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो रिजर्वेशन वैकेंसी एंड कैंडिडेट आर अपीयरिंग इन द सिलेक्शन LDC अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व वैकेंसी। मान लीजिए कोई प्रमोशन कोटा की वैकेंसी आती है या LDC कोटा की वैकेंसी आती है, तो वहां पर अगर सारी सीटें अनरिजर्व है, UR की ही है, मतलब SC ST के लिए नहीं है, तो वहां पर जो है प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर SC ST कोटे की वैकेंसी आई नहीं है। आगे बात करें, द कोर्स कंटेंट डिजाइन एंड मॉड्यूल ऑफ प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग कवर द सिलेबस शुड बी फिनिश कंसल्टेड विद HOD ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। और यहाँ पर ये भी बता रखा है कि प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग जो है उसका जो भी कंटेंट तैयार किया जाएगा, सिलेबस तैयार किया जाएगा, तो उस डिपार्टमेंट का जो भी HOD होगा, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर उसको यहाँ पर देखेगा कि फिनिश करेगा कि हाँ भाई ये सिलेबस ठीक है या नहीं, क्या उसके अंदर रखना है। द प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग शुड बी स्प्रेड ओवर 15 to 20 वर्किंग टाइम और 3 to 4 वीक्स। यहाँ पर बता रखा है 3 से 4 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जा सकती है। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग बी इंपॉर्टेंट शुड बी लेस देन 60 आवर। और यहाँ पर बता रखा है कि कम से कम 60 घंटे की ट्रेनिंग एटलीस्ट होनी चाहिए, 60 आवर्स की ट्रेनिंग कम से कम करवाई जानी चाहिए। आगे बता रखा है ट्रेनिंग में भी अरेंज एज फार एज पॉसिबल टू द जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल सिस्टम टेक्निकल स्कूल एंड इफ नॉट पॉसिबल इट मे बी अरेंज एट डिवीजन लेवल एंड शुड बी मैनेज विदाउट सीरियस डिस्क्लोजर ऑफ द वर्क। और यहाँ पर यह बता रखा है कि आपकी जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए SC ST कैंडिडेट को, वो जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं ZRTI वगैरह, वहां पर दी जानी चाहिए। और अगर वहां पर संभव नहीं है तो टेक्निकल स्कूल है वहां पर, और अगर फिर भी संभव नहीं है तो डिवीजन लेवल पर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सकती है। आगे बता रखा है द सर्विंग डिविजनल ऑफिसर एंड सुपरवाइजर एज वेल एज रिटायर्ड ऑफिसर एंड सुपरवाइजर कैन बी डिप्यूटेड ऑन द टेक क्लासेस। और यहाँ पर जो यहाँ पर डिवीजन के ऑफिसर है या सुपरवाइजर है या रिटायर्ड ऑफिसर है या सुपरवाइजर है, वो क्लासेस ले सकते हैं, उनको आप हायर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, पूरा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये आपका हिंदी है और हिंदी में आपको बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी लिखा गया है, कृपया यह भी नोट किया जाए कि ग्रुप बी पदों में आरक्षित रिक्तियों के तहत पदोन्नति के चयन हेतु विचाराधीन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन पूर्व प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई विचारधन पोस्ट है तो उसको भी यहाँ पर आपको प्री सिलेक्शन में जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता तो यहाँ पर उससे लिखवाया जा सकता है कि वह ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता और उसको नहीं भेजा जाए। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी छुट्टी, बीमारी या अन्य किसी कारण से अगर प्रेजेंट नहीं हो पाता है
तो उसकी अगली जो भी क्लासेस आने वाली है, नेक्स्ट ट्रेनिंग जो शेड्यूल आने वाला है, उसमें यहाँ पर एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका आधार पर कोचिंग क्लासेस में भाग नहीं लेने पर एलडीसी या चयन परीक्षा को रद्द करने अथवा अन्य कोचिंग क्लासेस को मांग करने का बहाना नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं जो आता है किसी भी कारण से, तो ये नहीं कह सकता कि भाई हमको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो एग्जाम को कैंसिल किया जाए। तो दोस्तों ये यहाँ पर रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है। SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो रैंकर कोटे से आए या प्रमोशन कोटे से, एलडीसी कोटे से, तो जो भी वैकेंसी आती है तो उसका जो भी सिलेबस होता है वो यहाँ पर कवर अप किया जाता है। जैसे अभी एलडीसी जेई की वैकेंसी आ चुकी है जेईपीवे के अंदर, तो उसकी ट्रेनिंग अभी यहाँ पर करवाई गई थी। इसके अलावा भी यहाँ पर प्रमोशनल कोटा से जो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है, तो उसका लेटर अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का ये लेटर है और यहाँ पर इन्होंने टाइम भी जारी कर दिया है कब से कब तक। तो यहाँ पर देखिए 4/6 से लेकर 22/6 तक, यानी कि लगभग 18 दिन का इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। 28 दिन के लिए स्लॉट है तो भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा नियम्स वगैरह है और जब भी आप जाते हैं तो आपको ऑन ड्यूटी काउंट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और आपका टीए भी फिल किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ये रूल्स रेगुलेशन था, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको जानकारी शेयर की है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो या आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।